कितना बड़ा हवा बना दिया गया कि अलग होकर आत्म सम्मान के साथ जीने का, पीसफुली जीने का। डिवोर्स का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। एक बहुत बड़ा टैबू बन गया। फेसबुक तस्वीरों में खुश दिखने वाले इंसान हो सकता है रियल लाइफ में खुश हों या ना हो, पर असली लाइफ में भी ऐसे कपल्स हैं जो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। पर मैं उनकी बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो एक दूसरे के साथ ज़बरदस्ती इसलिए रहते जाते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, और उनके पास कोई कारण नहीं होता, पर सिर्फ एक दूसरे के ऊपर वो अपना बोझ डालते हैं, अपने रिश्तों का बोझ डालकर एक एस्केप समझकर जीते ही चले जाते हैं और उनकी ज़िंदगी इतनी टॉक्सिक होनी शुरू हो जाती है। अब सोचने वाली बात तो ये है कि जैसे डिवोर्स का नाम हम लेते हैं जिसकी वजह से लोग इतना डर जाते हैं, वो तो मैन मेड कॉन्सेप्ट है ना। इंसानों ने डिवोर्स की खोज करी, बिल्कुल वैसे जैसे शादी की भी इंसानों ने खोज करी। मैरिज एंड डिवोर्स बोथ आर मैन मेड कॉन्सेप्ट्स। स्पिरिचुअल लेवल से अगर देखा जाए, दो लोग जो आपस में मिलते हैं, जोड़ियां जो बनती हैं, वो तो ऊपर से बन के आती हैं, और वो क्यों इकट्ठे होते हैं उनका कारण होता है। कार्मिक बंधन होते हैं, अकाउंट बैलेंसिंग होती है, भी कार्मिक लेन देन होता है। और जब तक उन लोगों ने आपकी ज़िंदगी में रोल प्ले करना है कोई, तो वो करेंगे, और जब ख़त्म हो गया वो रोल प्ले, आपकी सोल की एवोल्यूशन, सोल ग्रोथ होगी, उसके अलावा आगे नहीं बढ़ पा रही बात, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा। आप कितनी ही कोशिश कर लें, अगर दो लोग आपस में रह रहे हैं और ऊपर से वो कार्मिक कनेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो जो खिंचाव है एक दूसरे की तरफ, या एक बंधन में बंधे हैं, एक कार्मिक धागे के साथ बंधे हुए हैं, वो धागा टूट ही नहीं सकता, चाहे आप 1000 कोशिश कर लो। और अगर वो बैलेंस हो गया, आपका कर्मा, आपने जो सीखना था उस इंसान के साथ सीख लिया, तो वो धागा टूट गया, तो वो आप 1000 कोशिश कर लो, वो नहीं जुड़ सकता। बिकॉज ये एक मैक्रो लेवल की बातें हैं, बड़ी पिक्चर की बातें हैं, स्पिरिचुअल लेवल की बातें हैं। अब जो दो लोग आपस में खुश हैं, हमें लगता है कि सालों साल खुश हैं, जेन्युइनली, ऑथेंटिकली, सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा उन्होंने, असल में अगर खुश हैं, तो ये भी, अगर आप ध्यान से उनकी ज़िंदगी देखेंगे ना, तो उनकी ज़िंदगी में और बहुत किस्म के चैलेंजेस होंगे। इसलिए जो डिवोर्स का हवा है, एक दूसरे के साथ गला दबा के इकट्ठे होके रहना, इसलिए क्योंकि कल्चरल हमारा या रिलीजियस हमारा कॉन्सेप्ट है, तो इसको डीकंस्ट्रक्ट करना कल्चरल लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव टू लुक एट योर बिगर पिक्चर, और खुद की सोल ग्रोथ कहाँ पे है, साथ रह के है या अलग रह के है, आपके लाइफ लेसन्स क्या हैं। ये तो नहीं है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान के बारे में नहीं पता, और आपको वो लेसन है आपका कि हाउ टू रिस्पेक्ट माई सेल्फ। तो बहुत सारे लेसन्स होते हैं जो हम रिलेशनशिप्स में सीखते हैं, और रिलेशनशिप्स इसीलिए ज़रूरी होते हैं। रिलेशनशिप्स में लोग आते हैं बिकॉज़ उनका आना होता है, वो ऊपर से डिसाइडेड होता है, और जब उन्होंने जाना है वो आपको सिखा के जाते हैं, और आप फिर अपने लेवल पर, अपने पेस, अपने धीरे धीरे स्टेप्स पे हील करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये जो हवा हमारे दिमाग में बिठा दिया गया कल्चरली, इसको धीरे धीरे डिकंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है, और फोकस करना है खुद की ग्रोथ पर। हम खुश रहेंगे तो हमारे परिवार वाले खुश रहेंगे, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, और
हम अपनी खुशी नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? सोचने वाली बात है. सो चूज पीस. कोई भी आज तक कार्मिक लॉस को नहीं तोड़ पाया, चाहे कोई भी किसी भी लेवल पे हो. तो इसलिए जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में आना है, चाहे जो एज है, डिस्टेंस है और बाकी और फैक्टर्स हों, वो कुछ भी मायने नहीं रखता, वो आ जाते हैं. और जब सारा कुछ ठीक चल रहा हो, उस इंसान ने अगर आपकी ज़िंदगी में से जाना है तो उसने चले जाना है. सो देयर इज़ अ बिगर पिक्चर, उसको भी समझने की ज़रूरत होती है. सिर्फ डर के रहना ज़िंदगी में सबसे बड़ी लो वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ लिविंग होती है, जिसमें आप कुछ सीख नहीं पाते हो. आप सिर्फ डिप्रेशन और एंग्जाइटी में ही जीते हैं. सो थिंक अबाउट इट, चूज़ पीस एंड चूज़ ग्रोथ.